नमस्ते, मैं हूं दीप्ति, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और आप देख रहे हैं दीप योग फिटनेस। आज के इस योग सीजन में मैं आपको बताने वाली हूं पीसीओएस और पीरियड से रिलेटेड योगा रूटीन। ये योगा रूटीन बहुत ही हेल्पिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, साथ ही आपके स्ट्रेस से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड और हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड जो भी आपको परेशानी होती है, इश्यूज होते हैं, उन सारे परेशानियों को खत्म कर देगा ये योगा रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये योगा रूटीन। सबसे पहले अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए और इसकी शुरुआत हम करेंगे डीप ब्रीदिंग से। तो हमें बड़े आराम से जिस भी आसन में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं उस आसन में बैठ जाएं। अपने हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लगा के इस तरह से घुटनों पे टिका लें। और अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने के लिए हम 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करेंगे, यानी कि 4 सेकेंड में हम श्वास भरेंगे, 7 सेकेंड श्वास को रोकेंगे और 8 सेकेंड में श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन 4 सेकेंड, होल्ड 7 सेकेंड, ब्रीद आउट इन 8 सेकेंड्स। अब हमने अपने बॉडी को रिलैक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के लिए इस तरह से दोनों पैर को जोड़ के, दोनों पैर के अंगूठे को इस तरह हाथ से क्लच करके और इस तरह से तितली की तरह उड़ेंगे। ये बटरफ्लाईज, ये हमारे ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। पीरियड्स के प्रॉब्लम दूर होते हैं, यानी कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, इसकी समस्या को ये दूर करता है। और साथ ही ब्लड फ्लो बहुत ही इंक्रीज करता है, जिससे जो हमारा यूट्रस है वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो इस बटरफ्लाई को हम कितनी देर करेंगे? इससे हम 1 से 2 मिनट करेंगे। अगर इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट मिनिमम इतना तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद इस तरह से रिलैक्स करेंगे और नेक्स्ट हम करेंगे बद्ध कोणासन। इसके लिए इस तरह से दोनों पैर को क्लच कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने सर को इस तरह से यहां टिकाएंगे। दो से 3 सेकेंड होल्ड करेंगे और वापस अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमारे ओवरीज के लिए बहुत फायदेमंद है, साथ ही पीसीओएस और पीसीओडी में ये बहुत फायदेमंद होता है। अब नेक्स्ट हम मलासन करेंगे। मलासन में इस तरह से बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। मैंने अपने हाथ को इसलिए जोड़ा है ताकि केहूनी से मेरे पैर को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। आप चाहें तो इस तरह से भी बैठ सकते हैं, इस तरह से भी बैठ सकते हैं और इस तरह से भी बैठते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे बैठना चाहते हैं। बस आप किसी भी तरह से बैठें, आपको मलासन में 1 से 2 मिनट तक बैठना ही बैठना है। ये जो है ओवरऑल पेल्विक हेल्थ के लिए और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये मलासन। आप हर सुबह इस मलासन में बैठ के पानी भी पी सकते हैं और ये बहुत फायदेमंद होता है अगर हर सुबह आप गुनगुना पानी इस तरह से मलासन में बैठ के पिए तो। नेक्स्ट आसन क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज, यानी कि सेतु बंधासन। उसके लिए इस तरह से दोनों हाथ को रखना है और पेट को ऊपर की ओर ले जाना है, पीठ को ऊपर की ओर ले जाना है, सेतु की तरह से बनना है, पुल बनना है बिल्कुल। ब्रिज 2 से 3 सेकेंड इसी तरह से होल्ड करके रखेंगे और फिर बड़े आराम से धीरे धीरे इस तरह से आ जाएंगे। अगेन श्वास भरेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इस तरह से हम अपने दोनों हाथों को यहां रखेंगे अपने यूट्रस के पास और बारी बारी से लाइक अ बटरफ्लाई करेंगे इस तरह से। बड़े आराम से करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसे करना है।
ये आपके थाइस के फैट को भी लॉस कर देगा। साथ ही ये पेल्विक एरिया में, यूट्रस में ब्लड फ्लो को बहुत ही इंक्रीज कर देगा, यानी कि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आपके पीसीओएस और पीसीओडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही अगर आपको इनफर्टिलिटी की कोई समस्या है तो वो भी इससे बहुत हद तक क्योर हो जाएगी। अब हम करेंगे चाइल्ड पोज यानी कि बालासन। बालासन करने के लिए इस तरह से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास के साथ अपने हैंड को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे और अब श्वास छोड़ते हुए इस तरह से धीरे धीरे से नीचे की ओर आएंगे, फ्लोर को टच करेंगे। दो से 3 सेकेंड का होल्ड करेंगे। एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। एंजाइटी के लिए ये चाइल्ड पोज बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को दूर करता है। नेक्स्ट हम प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए इस तरह से ज्ञान मुद्रा में अपने एक हाथ को घुटने पे टिका लेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से नासिकाग्र मुद्रा लगा के इस तरह से बाएं नासिका से श्वास लेंगे, उसे थोड़ी देर होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकेंड और फिर दाएं नोस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे। अगेन दाएं नोस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे, 2 से 3 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे। ये हुआ पूरा एक राउंड। इसका 8 से 9 राउंड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बहुत हद तक स्ट्रेस को दूर कर देता है। तो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बहुत हद तक स्ट्रेस को दूर कर देता है। तो इस तरह से अंगूठे को कान में इस तरह से लगाएंगे और अपने आईज को कवर करेंगे, श्वास भरेंगे और अब भंवरे की गुंजन की तरह आवाज करते हुए श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे इस तरह से। अब हम करेंगे नेक्स्ट मेडिटेशन। 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए हम बिल्कुल इस तरह से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो श्वास हम लेंगे और जो श्वास हम छोड़ेंगे यानी कि हमारा ब्रीदिंग और ब्रीद आउट, इस पे कंसंट्रेट करेंगे पूरी तरह से। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, बैकबोन बिल्कुल सीधी रहेगी। और जब मेडिटेशन खत्म हो जाए उसके बाद इस तरह से हम अपने हाथों को रब करेंगे और इस एनर्जी को अपने आईज में फील करेंगे। का योगा पीसीओएस और इरेगुलर पीरियड्स योगा रूटीन यहाँ कंप्लीट होता है। 10 से 15 मिनट रोज प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपके यूट्रस को फायदा होगा, आपकी पेल्विक हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स के साथ जिन्हें पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स या इनफर्टिलिटी जैसी कोई प्रॉब्लम है। और ऐसे अच्छे अच्छे योगा रूटीन के लिए दीप योग फिटनेस को सब्सक्राइब करें।